हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम शर्मा JMD स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप घर पर सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छी तरह से कंटिन्यू कर रहे होंगे और आप घर बैठ कर के अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की और नंबर सिस्टम में अपन ने एक छोटा सा टॉपिक उठाया है इकाई अंक यूनिट डिजिट। नंबर सिस्टम का सेशन हमारा चल रहा है दोस्तों और उसमें अपन पढ़ रहे हैं क्या, यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं। यूनिट डिजिट इकाई अंक के बारे में अपन पढ़ रहे हैं और इकाई अंक का मैंने बताया था आपको कि इकाई अंक क्या होता है प्यारे बच्चों। यूनिट डिजिट क्या होता है हमारा, यूनिट डिजिट होता है दोस्तों किसी भी संख्या का दाईं ओर से जो प्रथम अंक होता है वो यूनिट डिजिट कहलाता है। इसके बेस अपन ने कुछ अच्छे क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब ध्यान से समझना दोस्तों मैं क्या बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। इकाई अंक के अपन पढ़ रहे थे नियम, इकाई अंक के अपन क्या पढ़ रहे थे, नियम पढ़ रहे थे। इकाई अंक के जो नियम अपन पढ़ रहे थे दोस्तों, तो इकाई अंक के नियमों में कल हमने बताया था 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5 और 6 की बात कर रहे थे। तो हमने आपको उसमें क्या बताया दोस्तों, हमने बताया था कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, क्या हो, 0, 1, 5 या 6 हो और उनके ऊपर आप कितनी ही घात लगा दो, कितनी ही घात लगा दो, हमेशा इकाई का अंक वही रहेगा जो संख्या में दिया गया है। जैसे मैं उदाहरण की बात करूं, मैंने लिखा आपके सामने 780 की पावर 999। बोलो इकाई का अंक क्या होगा, बोले सर इकाई का अंक 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि दी गई संख्या में इकाई अंक क्या है, 0 है और 0 को कितनी बार गुणा कर लो हमेशा क्या बनने वाला है, 0 ही बनने वाला है। अब जैसे मैं बात करूं आपके सामने 551 की पावर 771, 551 की पावर 771। देखिए दोस्तों अब यहां इकाई का अंक कितना है, 1 है। इकाई का अंक कितना है, 1 है। तो बताना यहां 1 के ऊपर भी आप कितनी ही घात लगा दो, इकाई का अंक हमेशा और हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। अरे इस 551 की पावर 171 का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ दोस्तों इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि 551 को 771 बार गुणा करेंगे और हर बार इकाई का अंक 1 होगा। और मैंने बताया था कि अगर कभी इकाई का अंक निकालना हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो प्रत्येक संख्या के इकाई अंकों को गुणा करते हुए चलो और आसानी से वो प्रश्न हल हो जाएगा। अगली मैं बात करूं, जैसे मैंने लिखा है यहां पर है 1225 की पावर 900, 1225 की पावर 900। अब बताना इकाई का अंक कितना है, 5 है। अरे कितना है, 5। अब यहां फिर से इकाई का अंक 5 आ गया और घात फिर से चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, इकाई का अंक वही रहेगा जो संख्या में है। संख्या में क्या है, 5 है, तो इसमें भी इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही होगा। जैसे मैंने बोला यहां पर 1386 की पावर 100, 1386 की पावर 100। अरे इसमें इकाई का अंक कितना है, 6 है। पावर कुछ भी हो, क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 6 होता है तो उसकी घात कितनी ही लगा दो, उसमें भी इकाई का अंक 6 ही आएगा। अब मैं इस पूरे प्रश्न को एक बनाकर कर रहा हूं, समझना। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं अगर मान लो इन सभी को करता हूं गुणा और अब पूछता हूं कि बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगा। अब पूछा मैंने आपको कि बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगा।
समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? अब कुछ भी नहीं करना है, हमें पता है कि क्या हो रही है, ये संख्याएं गुणा हो रही हैं। गुणा हो रही हैं तो मुझे बताना इसमें इकाई अंक क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। और जैसे ही मुझे यहाँ इकाई अंक 0 मिला तो मेरे दिमाग में एक ही बात आएगी कि आगे चाहे कुछ भी हो उससे हमारे फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखो यहाँ कितना होगा, 1 होगा, यहाँ कितना होगा, 5 होगा, यहाँ कितना होगा, 6 होगा। तो बताओ इसमें इकाई अंक 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, और गुणा कर रहे हैं दोस्तों। क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों? गुणा कर रहे हैं। और 0 को आप अगर किसी संख्या से गुणा करते हो तो हमेशा और हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो अगर आप इनको गुणा करोगे तो इकाई का अंक जो मेरा बनेगा वो इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आई? अगली बात, अगर मान लो मैं इसी प्रश्न को बोल दूं कि यहां पर मैंने लगा दिया है अब प्लस का चिन्ह। किसका चिन्ह लगा दिया है दोस्तों? प्लस का चिन्ह लगा दिया। समझना, देखिए इन सभी को मैंने अब जोड़ दिया है। क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। चिन्हों का ध्यान रखना है। मैं फिर से कह रहा हूं, बातों को आपको कंसंट्रेट होके सुनना है, रट्टे नहीं मारनी है, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां अपन ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कर बैठते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है, ईगो में बिल्कुल भी नहीं आना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये चीज मुझे आती है। मैं मानता हूं कि ये बहुत सामान्य सी कॉमन जनरल सामान्य बातें चल रही हैं, आप सभी को आती होंगी, लेकिन गलतियां क्या होती हैं उन गलतियों से वाकिफ करवा रहा हूं मैं आपको, ताकि आप उन गलतियों से बचें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां पहले था गुणा का चिन्ह। देखो मैंने लिखा यहां पर 5 गुणा 0, तो क्या आ गया है? 0। क्या आ गया? 0। क्या मैं लिखूं 5 प्लस 0, तो क्या अभी भी 0 ही आएगा क्या? नहीं सर, 5 में क्या हो रहा है? 0 ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगा? 5 बनेगा। तो अब इन सभी को क्या कर दो? जोड़ दो। जोड़ेंगे तो 0 में 1 जोड़ा तो 1 और 5 6, और 6 क्या आया? 12, और 12 में इकाई का अंक कितना है? 2। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो क्लियर? वेरी गुड। तो ये हमारे पास 0, 1 और 5 और 6 का नियम था। याद क्या रखना है? कॉपी पेन उठाइए, और मैं कह रहा हूं कि चीज़ों को जितना लिख करके करोगे उतना ही आपके लिए आसान होगी, उतनी ही जल्दी आपको याद होंगी। देखिए दोस्तों, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। किस्मत के भरोसे, किस्मत कब चमकती है दोस्तों? देखिए, मेहनत से सफलता मिलती है या किस्मत से? दोस्तों, किस्मत आपकी तब चमकेगी, कब चमकेगी? जब आप मेहनत करोगे। क्या करोगे? मेहनत करोगे। बिना मेहनत के, बिना हार्ड वर्क के आपका लक ब्राइट नहीं हो सकता, आप गवाह किस्मत नहीं चमक सकती। तो इस चीज का ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों। मेहनत ऐसी करनी है कि सफलता खुद ब खुद आपके पास चल करके आए। इतनी मेहनत करो, इतना जबरदस्त अपना एफर्ट लगाओ ताकि सफलता खुद आपके पास आए, आपसे खुद पूछे कि हाँ क्या हाल है तेरे, मेरी आवश्यकता है क्या। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। और देखिए दोस्तों, सफल कौन नहीं होना चाहता? सफल सब होना चाहते हैं, लेकिन मेहनत करने वाला ही आगे बढ़ता है। वेरी गुड। चलिए, इतनी बातें अपन ने की। उसके बाद में अपन ने दूसरा पढ़ा 4 व 9। 4 व क्या पढ़ा? 9। रिपीट कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन भी मैंने कल भी करवाए थे, आज और भी क्वेश्चन करेंगे, पर पहले पूरे नियमों को कंप्लीट करने के बाद 4 और 9 की बात की थी। 4 और 9 में आपको क्या देखनी है दोस्तों? पावर। क्या देखनी है? पावर। पावर अगर हमारे पास इसकी होती है क्या? इवन। क्या होती है? इवन। इवन बोले तो सम। सम। इवन बोले तो सम। तो हमारा जो इकाई का अंक क्या बनेगा? अगर मान लो पावर हमारी क्या हो? ओड। पावर क्या हो? ओड। ओड बोले तो विषम। तो हमारा इकाई का अंक क्या बनेगा? देखिए दोस्तों, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 4 मिल जाए तो हमें उसकी देखनी है घात। क्या देखनी है? घात। अगर घात की विषम संख्या है, घात एक विषम संख्या है, तो मुझे बताना इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा।
यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। अगर घात विषम संख्या है, घात एक विषम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों? 4 आएगा, यानी कि खुद संख्या ही आएगी, यानी कि जो संख्या में इकाई का अंक है वही रहेगा। कब? जब 4 की पावर कोई विषम संख्या हो, 4 की पावर कोई विषम संख्या हो। इतनी बात समझ में आई? जैसे मैंने बोला आपके सामने यहाँ पर छोटा सा एक उदाहरण देखता हूँ, 784 की पावर 171, 784 की पावर 171, बताना यहाँ पर 784 की पावर 171 है। क्या है? 171। अरे यहाँ इकाई का अंक कितना है? 4 है। 4 के ऊपर जैसे ही मुझे संख्या में इकाई का अंक दिखा, सीधा ही मेरा माइंड काम करेगा, क्या देखनी है? पावर देखनी है। क्या देखनी है दोस्तों? पावर देखनी है। और पावर देखते ही दिमाग में आना चाहिए, अगर विषम है तो 4, सम है तो 6। विषम है तो 4, सम है तो 6, विषम है तो 4 और सम है तो 6। वेरी गुड। तो बताइए 171 सम है या विषम है? बोले कि सर ये तो विषम है। विषम है तो मुझे बताना इसमें जो हमारा यूनिट डिजिट बनेगा क्या बनेगा? 4 बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? 4 बनेगा। अगली बात मैं करूं, जैसे मैंने लिखा यहां पर 994 की पावर 1000, 994 की पावर 1000, इसमें बताना है। देखिए फिर से इकाई का अंक कितना है? 4 है। जैसे ही 4 इकाई का अंक आया, दिमाग ने काम किया, क्या देखो? घात देखो। घात देखते ही दिमाग ने काम बोला कि सम है या विषम? बोले कि सम होगी तो 6, विषम होगी तो 4। देखो घात 1000, 1000 सम होता है या विषम? बोले कि सर सम होता है। कैसे पता लगाया? कि सर इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो मुझे बताना इसमें हमारा इकाई का अंक क्या बनेगा? 6 बनेगा। अरे क्या बनेगा? 6 बनेगा। तो यहां बात समझ में आई कि नहीं आई? बोले कि सर आ गई। वेरी गुड। अब मैं बात करता हूं 9 की। जैसा अपन ने 4 में पढ़ा है, सेम ऐसे ही 9 के साथ करना है। सेम क्या करना है? जैसे 4 में क्या देखते थे अपन? घात देखते थे। घात अगर सम है तो 6, विषम है तो 9, सॉरी 4। क्या बोल रहा हूं मैं? 4 में भी घात देखते हैं, सम है तो 6 और विषम है तो 4। ऐसे ही इस 9 में भी अपने को क्या देखनी है? घात ही देखनी है, पावर देखनी है। और पावर वही दोस्तों इवन भी हो सकती है और ओड भी हो सकती है। अगर पावर इवन है, अगर पावर कोई इवन नंबर है, क्या है दोस्तों? इवन नंबर है, तो बताना इकाई का अंक। अरे इवन नंबर से मतलब अगर मान लो मैं 9 का स्क्वायर कर दूं तो 9 का स्क्वायर 81, इकाई अंक क्या आ गया? 1। अगर मैं 9 को मान लो 9 गुणा 9 4 बार कर रहा हूं, तो यानी कि मैं इसको क्या लिख रहा हूं? 9 की पावर 4। इवन है कि नहीं है? यानी कि 9 की पावर 4, तो देखो ये भी 81 बन गया, ये भी 81 बन गया, और 1 को 1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताना अगर 9 है किसी संख्या का इकाई का अंक, तो इसमें भी अपने को पावर देखनी है। अगर पावर इवन है तो इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा हमारा इसमें यूनिट डिजिट। क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। अगर कोई ओड नंबर है, अरे ओड नंबर से मतलब जैसे 9 की पावर 3 कर दो, 3 कर दो या 9 गुणा 9, और 9 का घन कितना होता है? 729। इकाई का क्या आया? 9 आया। क्या आया? 9 आया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? बोलो हाँ। देखिए आप जहां भी बैठे हैं, अपने आप को ये समझिए कि हम क्लास में हैं, टीचर हमारे सामने ही है, कैमरे में कैद नहीं हो रखा टीचर। तो आपको हाँ या ना बैठे बैठे बोलना है। समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो मैंने क्या बात बताई? जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं आपके सामने। मैंने लिखा यहाँ पर 169 की पावर 784।
169 की पावर 784। अब मुझे बताना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ इकाई का अंक क्या मिल गया है सर? 9 मिल गया है सर। कितना मिल गया सर? 9। अब जैसे ही 9 आया, सीधा दिमाग ने काम किया, क्या देखनी है? घात देखनी है। घात देखनी है तो सम है या विषम है? अरे सम है तो 1, विषम है तो 9। 9 की पावर सम है तो इकाई अंक 1, और सम है तो 1, और विषम है तो 9। क्लियर हुई बात? वेरी गुड। तो मुझे बताना यहाँ इकाई का अंक कितना आएगा? बोले कि सर 9 है और 9 की पावर 784 है, और 784 784 हमारा एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है। तो यहाँ इकाई का अंक क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1। जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पर आपके सामने 899 की पावर 181, 899 की पावर 181, 899 की पावर 181। अरे बोलो इकाई का अंक क्या है रे? सर 9 है। घात कितनी है? 181। सर विषम है या सम? बोले कि सर विषम है। अरे विषम होती है तो 9, विषम होती है तो 9। किसमें? 9 के नियम में। बात क्लियर हुई दोस्तों? वेरी गुड। अब मुझे बताना, अगर मैं इस प्रश्न को इस प्रकार से कर दूं, इनको गुणा कर दिया, इनको गुणा कर दिया, तो क्या ये भी गुणा हो जाएंगे क्या? बोले कि सर ये भी गुणा हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे ना? गुणा हो जाएंगे तो बोलो गुणा करो। यहाँ 6 चौके 24, 24 में फिर 4 आ गया। 4 को लेके चलो, आप 24 से गुणा मत करो, क्योंकि देखो 24 एकम 24 तो सही हो जाएगा, लेकिन अगर 24 का पहाड़ा 9 बार बोलो, राइट? समझ में आ रही है? और यहाँ एक तो 24 का 9 बार कर रहे हैं और एक 4 का ही 9 बार कर रहे हैं। तो आसान बनानी है चीजों को। 4 को 1 से गुणा करेंगे यहाँ तो 4 ही बनेगा, फिर 4 को 9 से गुणा करेंगे तो 36, और इकाई अंक क्या आ जाएगा दोस्तों? 6 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोले कि सर हो गया। अब मान लीजिएगा मैं इसको चेंज कर दूं, मान लीजिएगा मैंने यहां अब गुणा की जगह चिन्ह लिखा दिया दोस्तों प्लस का। किसका लगा दिया है? प्लस का। देखिएगा मैंने लगा दिया इनके बीच में प्लस का चिन्ह। अब करते हैं, देखो 784 इकाई अंक 4, इकाई अंक 4 होते ही घात देखो, घात अगर सम संख्या है तो 6, विषम संख्या है तो 4। बोलो यहाँ सम है या विषम? बोले सर विषम है। विषम है तो बोलो क्या आएगा? यहाँ 4 आएगा। फिर 4 आ गया, सम संख्या 6, 9 आ गया तो घात देखनी है। घात कैसे देखनी है? सम है तो 1, विषम है तो 9। यहाँ क्या है? सम क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ क्या है? विषम क्या आएगा? 9। सभी को जोड़ दो, जोड़ो 6 और 4 10, 10 में क्या बना? 0। अब देखो रट्टे नहीं मारने हैं सर, 0 आ गया तो उड़ाया हो, पहला ही ऑप्शन मिलता है वहां पर 0। समझ में आ रही है? तो नहीं, अरे ये प्लस हो रहा है। अब 0 को 1 में जोड़ेंगे, 1 और 1 को 9 में जोड़ेंगे। अब देखो यहाँ पर कॉन्सिडेंसली सीधा ही अपने पास एक बन गया 0, तो कोई बात नहीं, बन गया तो क्या हो गया, लेकिन आपको चीजें इस प्रकार से लिंक करते हुए चलना है। बात समझ में आ रही है? रट्टे नहीं मारने हैं। यहाँ इसको मैं प्लस करूंगा तो क्या होगा? 1, और 1 में फिर 9 जोड़ूंगा तो क्या होगा? 10, और 10 में इकाई कम क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। बात समझ में आई? तो इतनी बातें अपन ने कल की थी और उदाहरणों से मैंने इस चीज को क्लियर भी की है। अब समझना आगे की बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्लियर है दोस्तों? दोबारा से ध्यान दो, समझिएगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 है, क्या है? 4 है, तो हमें क्या देखनी है? घात देखनी है। क्या देखनी है? घात देखनी है। घात अगर कोई सम संख्या है तो इकाई अंक 6, विषम संख्या है तो 4। ऐसे ही 9 के साथ 9 अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 मिल जाए तो उसमें भी अपने को घात देखनी है। अगर घात कोई सम संख्या है तो 1 और विषम संख्या है तो 9। क्लियर है? वेरी गुड। अगली बात करते हैं। अगला जो हमारे पास बचा हुआ है, अगला क्या बच रहा है समझना, फिर इनके मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में आए हुए। आज लगभग इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, होगा तो नहीं लेकिन कोशिश करेंगे। लेकिन अगली क्लास में यूनिट डिजिट कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक उठाएंगे हमारा रिमाइंडर थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसका भी, देखिएगा। अब मैं बात करता हूं
2 3 7 8, यही बच रहा है। देखो 0 1 5 6 ये पढ़ लिया, 4 और क्या पढ़ लिया अपन ने, 9 पढ़ लिया, तो 2 3 7 8 ही तो बच रहा है। चलिए करते हैं इनको, समझते हैं। पहले 2 से शुरुआत करते हैं, एक एक चीज को धीरे धीरे समझिएगा आप सीक्वेंस से। बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से दोस्तों। 2 की पावर 1 2 बना, 2 की पावर 2 4 बना, 2 की पावर 3 क्या बनेगा, बोलो बोलो क्या बनेगा, अरे बोलो, 2 का घन है 8, 2 की पावर 4 क्या बनेगा 16, 2 की पावर 5 क्या बनेगा 32, 2 की पावर 6 क्या बनेगा 64 और 2 की पावर 7 क्या बनेगा 128। बात समझ में आई? अब देखो इस चीज को समझना, बोलो यहाँ इकाई अंक कितना है 2, यहाँ इकाई अंक कितना है 4, यहाँ इकाई अंक कितना है 8, यहाँ इकाई अंक कितना है 6। 1 2 3 4 यानी कि पावर 1 है तो 2, 2 है तो 4, 3 है तो 8 और 4 है तो 6। फिर मुझे बताना यहाँ पावर कितनी आ गई, 5 आ गई। कितनी आ गई 5, और यहाँ इकाई अंक कितना आ गया है 2। अरे यहाँ पावर 6 है, इकाई अंक क्या आ गया 4। मुझे बताना 2 4 8 6, 2 4 8 अगला क्या आएगा 6, क्योंकि 2 की पावर जो 8 होता है वो 256 होता है। बोलो 6 आया कि नहीं आया? यानी कि हर 4 के बाद, हर 4 के बाद इकाई अंक का रिपीटेशन हो रहा है। हर 4 के बाद, हर 4 अंकों के बाद, यानी कि हर 4 घात के बाद, ऐसे बोल लो आप। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2 हो तो उसकी हर 4 घात के बाद इकाई के अंकों की पुनरावृत्ति होती है, यूनिट डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? यानी कि फिर मैं इस 5 को क्या लिख सकता हूं कि कुछ नहीं लिखना सर, 5 है, 2 की पावर 5 है तो इसमें 4 का भाग दे दो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हर 4 के बाद, यानी कि हर 4 के बाद उसकी पुनरावृत्ति होती है, हर 4 घात के बाद उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो 4 घात के बाद पुनरावृत्ति हो रही है तो 2 की पावर 5 था, इसमें 4 का भाग दे दो तो शेष क्या बचा 2 की पावर 1। आंसर क्या आया 2 आया। आंसर क्या आया 2 आया। जैसे मैंने लिखा यहां पर 2 की पावर 11। अब यहां ऐसे नहीं करना है कि 2 को 11 बार गुणा करने बैठ जाओ और फिर करो, क्योंकि हमने पता लगा लिया है कि हर 4 घात के बाद इकाई के अंक की पुनरावृत्ति होती है। तो अगर कहीं भी आपको किसी भी संख्या में इकाई का अंक अगर 2 दिख जाए तो उसकी घात में सीधा 4 का भाग दे दो। क्या कर दो 4 का भाग दे दो। अब मैं इसमें 4 का भाग दूंगा यहां, तो जो शेष बचेगा, बोलो 2 की पावर क्या बची 3 बची, और 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है। इकाई अंक क्या आ गया 8। मैंने लिखा यहां पर 2 की पावर 2 की पावर 182, 2 की पावर 182। बताओ इकाई का अंक क्या होगा? अब ऐसा नहीं है कि 2 को आप 182 बार गुणा करने बैठ जाओ। बैठो, लॉकडाउन लग रहा है, घर बैठ के टाइम पास नहीं हो रहा है, तो तरीका बता रखा है मैंने, पिछली क्लास में भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ। टाइम पास नहीं हो रहा है तो करने लग जाओ, 2 को 182 बार गुणा करो, जो संख्या बनेगी उसमें इकाई का अंक निकाल लो। ठीक है दोस्तों, चलिए। लेकिन हम तो एक स्मार्ट वर्क करना है, हमें समय बचाना है। समय बचाना है तो क्या करना है, चीज़ों को सीखना है, चीज़ों को लर्न करना है, हमें चीज़ें रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है। क्या रखनी है? याद रखनी है। और चीज़ें याद रहेंगी तो बहुत ही आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमारे सामने, धड़ाके से हम उसको उड़ा देंगे। वेरी गुड। देखिएगा क्या करना है, 182 में अब 4 का भाग। अब मैं आपको एक डिविजिबल रूल पढ़ाऊंगा, वहां पर डिविजिबल रूल जो पढ़ाऊंगा तो वहां 4 का डिविजिबल रूल जब आपको पढ़ाऊंगा तो 4 का जब डिविजिबल रूल जो होता है दोस्तों, वो 4 का डिविजिबल रूल क्या होता है, अंतिम अंक 2 अंकों में 4 का भाग दे लो। अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दे लो। तो यहां मुझे बताना अंतिम 2 अंक कितने हैं 82, 8 2 बना ना, 82 बना, इसमें 4 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 2 बचेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2, और इसमें आया 4 तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अरे इकाई अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा।
बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या कहा हमने आपको बताया मेरे प्यारे साथियों कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2 नजर आए तो उसकी घात में 4 का भाग दे दो। किसका भाग दे दो? 4 का भाग दे दो। जैसे ही 4 का भाग दोगे तो जो शेष बचता है उसको घात के रूप में लगा दो। 4 का भाग क्यों दिया? 4 का भाग इसलिए दिया हमने क्योंकि हर 4 घात के बाद यूनिट डिजिट की पुनरावृत्ति हो रही है। किसमें? 2 में। अरे हो रही है ना, देखो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 6 आया, फिर 2 की पावर 5 में 2 आया, यानी कि फिर 4 घात कंप्लीट हो गई। यहाँ 4 घात कंप्लीट हो गई। अगर मैं आगे लिखना चाहूंगा, जैसे मान लो 2 की पावर 9 लिखा, अब 2 की पावर 9 लिखूंगा तो ये क्या आएगा? 512। 512 में फिर क्या आ गया? 2। फिर मैं लिखूंगा 2 की पावर 10 तो ये हो जाएगा कितना? 1024। क्या आ गया? 4। बोलो वापस से वही है ना, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, पुनरावृत्ति हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो आपको याद क्या रखना है कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2 हो तो उसकी घात में 4 का भाग देंगे और 4 का भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसे घात के रूप में रख करके हल कर लेंगे। क्लियर हुई? वेरी गुड। अगली बात करते हैं 3। 3 की मैं बात करता हूं। देखिए 3 की पावर 1 बराबर 3, 3 की पावर 2 बराबर 9, 3 की पावर 3 बराबर 27, 3 की पावर 4 बराबर 81, 3 की पावर 5 बराबर 243, 3 की पावर 6 बराबर है। अब 3 से गुणा कर दो इसको। 3 3 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 रे 729। अगर 3 की पावर 7 निकालनी तो इसको 3 से गुणा कर दो। 3 नाम 27 का 7, 3 दूनी 6 2 8 और 3 3 सत्ते 21। आगे भी ऐसे चलते जाएंगे। चलेंगे कि नहीं चलेंगे? अब मुझे बताना 3 की पावर अगर 1 की तो इकाई अंक क्या आया? 3, 2 की तो 9, 3 की तो 7 और 4 की तो 1। 3 की पावर 5 करूंगा तो इकाई अंक क्या आ गया? 3, 6 करूंगा तो 9, 7 करूंगा तो 7। बोलो इकाई के अंक की पुनरावृत्ति फिर से कब हो रही है? फिर से वही 4 घात के बाद हो रही है। तो बताओ यहाँ 3 9 7 1, फिर 3 9 7, यहाँ क्या आएगा? 1 ही आएगा। अरे अगली बार जब मैं 3 की पावर अगर 8 निकालूंगा तो मुझे बताना इसको ही तो 3 से गुणा करूंगा और इसको 3 से गुणा करूंगा तो 3 सत्ते 21 होगा और 21 में क्या आ गया? 1 आ गया। बात समझ में आ रही है? तो मुझे क्या चीज समझ में आई यहाँ पर भी? यहाँ पर मुझे एक ही बात समझ में आ रही है कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 3 नजर आएगा तो उसकी घात में भी हम कितने का भाग दे देंगे? 4 का भाग दे देंगे। कितने का भाग देंगे? 4 का भाग देंगे और जो शेष रहेगा उसे घात के रूप में चढ़ा देंगे। वेरी गुड। जैसे मैंने बोला यहाँ पर आपके सामने 173 की पावर है 187, 173 की पावर 187। बताइए इकाई अंक कितना है? बोले सर 3 है। बोले सर 3 है। 3 है अगर इकाई का अंक है तो क्या करना है? घात में 4 का भाग देना है। क्यों 4 का भाग क्यों देना है? क्योंकि हर 4 घात के बाद यूनिट डिजिट की रिपीटेशन हो रहा है, इकाई अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम उसमें कितने का भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। तो 2 यहाँ। अब 4 का भाग देने के लिए डिविजिबल रूल में मैं पढ़ाऊंगा आपको कि 4 का भाग देने के लिए आपको किसी भी संख्या में अगर 4 का भाग देना है तो उसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देकर देख लो, जो शेष आएगा वह उस संख्या में भी बनेगा। तो 87 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो यहां पर मुझे बताना 4 दूनी तो 8 हो गया, 4 एकम 4 कितना बचेगा? 3। तो यानी कि मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूं। इसको 3 की पावर 3 लिखूंगा तो 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। इकाई अंक क्या आ गया? 7 आ गया। क्लियर हुई बात? जैसे मैंने लिखा आपके सामने यहाँ पर 993 की पावर है 993 की पावर 193, 993 की पावर क्या लिखी? 193। अब बताओ इकाई का अंक यहाँ क्या मिला मेरे को? 3 मिला। सर क्या मिला? 3 मिला। अब जैसे ही किसी संख्या में इकाई का अंक मुझे 3 दिखा तो सीधे ही आप उसकी घात में 4 का भाग, और 4 का भाग क्यों देना है उसका रीजन मैंने बताया है। क्यों देना है? क्योंकि हर 4 घात के बाद यूनिट डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। 4 घात के बाद इकाई अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। कैसे हो रही है? देखो
3 9 7 1, 3 9 7 1। ऐसे ही 2 में था हमारा 2 4 8 6, 2 4 8 6। हो रहा था कि नहीं हो रहा था? ऐसे ही तो बताओ अब 93 में 4 का भाग दो, आप पूरी संख्या में मत दो। बताओ यहाँ इकाई का अंक कितना, सॉरी शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 3 की पावर 1 लगा दो, इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बताइए 3 की कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो डोड़ो हाँ, अरे बोलो हाँ। देखो मैं पहले कहा था कि ऐसा बैठ के पढ़ो क्लास को कि ये समझो कि हम एक ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं। ऐसा माहौल बना के क्यों, ऐसा सोचते ही क्यों हो कि हम ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, हम वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं? ऐसा नहीं सोचना है। आपको हाँ में हाँ मिलानी है, ना में ना मिलानी है, यस नो करते रहना है, ठीक है? लेकिन माइंड कंसंट्रेट रखना है, समझ में आ रही है? फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहना है, मेंटली प्रेजेंट भी आपको रहना है। बात समझ में आ रही है? दुनियादारी की बातों से आपको मतलब नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो एक कंसंट्रेट होके पढ़ो, ताकि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो आपके समझ में तो आए। बात क्लियर है? नहीं तो आप जानते ही हो क्या होने वाला है। तो 2 और 3 की कहानी समझ में आई। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर आप 4 का भाग दिला तो रहे हो, अगर मान लो 4 का भाग पूरा पूरा चला गया तो फिर हम क्या करेंगे? अरे चला जाने दे, 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वहां घात 4 ही रहने दो ना, और 4 ही रहने दो। फिर भी अगर आपको डाउट है तो मैं उस चीज को भी याद करवाऊंगा, आप सीधा भी याद रख सकते हो। देखिए, लेकिन अगली बात अगर मैं करूं बताना, 2 और 3 की चीज क्लियर हुई। अगला बात मैं करता हूं आपके साथ में 7 का। 7 की जब मैं बात करूंगा तो समझना, इधर वही काम करना है। 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर 5, 7 की पावर 6। देखिए दोस्तों, 7 की पावर 1 किया तो 7, 7 की पावर 2 किया तो 49। 7 का अगर मैं यहाँ घन करता हूं, देखो अब 7 को इधर से गुणा करते हुए चलो, 7 को अगर मैं इधर से गुणा करूंगा, देखो 49 को 7 से गुणा कर लो आप, 49 को 7 से गुणा करूंगा तो देखो 7 नाम 63 का 3 हो गया, 6 बचा, 7 चौक 28 और 6 कितना हो गया? 34 है। अगली मैं निकालूंगा तो फिर इसको कितने से गुणा कर दो? 7 से गुणा कर दो। तो 7 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पर? 21, 2, 7 चौक 28 और 2 30 कितना हो गया? 3, 7 तिया 21 और 3 कितना हो गया? 24। फिर अगर मुझे यहाँ 7 की पावर 5 निकालनी है तो इसको 7 से गुणा कर दो, तो 7 एक कम 7, 0, 7 चौक 28, 2, 7 दूनी 14 और 2 16। फिर अगर मुझे निकालना तो फिर इसको 7 से गुणा कर दो, तो अगर इसको 7 से गुणा करूंगा तो 7 7 49 क्या आएगा? 9 आएगा। फिर यहाँ अगर मुझे 7 की पावर 7 निकालनी है तो फिर इसको 7 से गुणा करूंगा तो 7 नाम 63 क्या आएगा? 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? वेरी गुड। अब देखो यहाँ इकाई अंक कितना है? बोले सर 7 है। यहाँ कितना है? 9 है। अरे यहाँ कितना है? 3 है। यहाँ कितना है? 1 है। फिर यहाँ कितना है? 7 है। बात समझ में आ गई क्या बताना चाह रहा हूं मैं? फिर से वही 4 पावर के बाद इकाई अंक का पुनरावृत्ति हो गई है। 7 9 3 1, 7 9 3 1 बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? बोले कि सर बनेगा। तो क्या बात समझ में आई आपको? बात ये समझ में आई कि अगर 7 की किसी संख्या का इकाई अंक अगर 7 होता है तो उसकी भी पावर में हम 4 का भाग देंगे। और 4 का भाग देने का रीजन समझ में आया? क्योंकि हर 4 अंक के बाद पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है। किसका? इकाई अंक का। वेरी गुड। अगली बात मैं करूं 8 की। बोले सर उदाहरण ले लो कोई भी। 177 है, 177 की पावर मैंने ले ली यहाँ 201, राइट। 177 इकाई अंक क्या दिख गया मुझे? 7 दिख गया। ऐसे 7 दिखा तो आपको पावर में कितने का भाग देना है? 4 का। 4 का भाग देने के लिए मैंने बताया अंतिम 2 अंकों में दे लो। अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दूंगा। अब 1 में तो 4 का भाग जाएगा नहीं। अरे जाएगा क्या? भाग दो। 1 में 4 का भाग दिया। अब सोचने लग गए कि सर ये क्या कर रहे हो? अरे जब 4 का भाग जा ही नहीं रहा, ध्यान रखना शेषफल जो होता है ना वो हमेशा और हमेशा भाजक से कम होता है। रिमाइंडर जो हमारा होता है वो कोसेंट से कम होता है, सॉरी डिविजिबल से कम होता है, डिवाइजर से कम होता है। किससे? डिवाइजर से। क्या कह रहा हूं? देखो ये डिवाइजर होता है, यहां पर जो आता है वो रिमाइंडर होता है, यहां जो आता है वो कोसेंट होता है, और जो यहां पर जो आता है वो भाज्य होता है, यानी कि हमारी जो संख्या होती है। देखिए तो जो ये शेषफल होता है वो हमेशा और हमेशा इससे कम होता है।
किससे कम होता है? भाजक से कम होता है। तो क्लियर हुई? तो मुझे बताना, अब इस 1 में तो 4 का भाग जा ही नहीं रहा, तो शेषफल क्या बच जाएगा? 1 ही बच जाएगा। तो यहाँ 7 की पावर 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा। अरे क्लियर है? बोलो दोस्तों शाबाश। अगली बात करते हैं दोस्तों 8 की। किसकी बात करते हैं? 8 की। समझना इस चीज को। जैसे मैंने लिखा है 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, 8 की पावर 5, 8 की पावर 6। 8 की पावर 1 कितना हो गया? 8। 8 का वर्ग कितना हो गया हमारा? 64। अब देखो चीजें याद नहीं रहती तो इनको लिंक करते हुए चलो। 8 का घन वैसे याद रखना है आपको। 8 का घन 8 से गुणा कर लो इसको। 8 चौक 32, 8 चौक 32 का कितना हो गया? 2। 3, 8 छक्की 48 और 3 कितना हो गया? 51। तो 8 का घन भी आपको याद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 512। अब फिर से मुझे 8 की पावर 4 निकालनी है। 8 की पावर 4 निकालनी है तो मुझे बताओ, इसको 8 से गुणा कर दूंगा तो 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा? 6। 8 एकम 8 और 1 9 और 8 पंजे 40। अरे क्लियर हुई? फिर मुझे अगली पावर निकालनी है 8 की पावर 5, तो इसको इस 8 से गुणा कर दो तो 8 छक्की 48 का क्या आ जाएगा? 8 और आगे कोई संख्या बनेगी? अरे बनेगी कि नहीं? इकाई अंक तो 8 ही रहेगा ना। फिर मुझे यहाँ पे निकालना है तो इस 8 को 8 से गुणा करो तो 8 8 64 क्या आएगा? 4। फिर यहाँ पे कोई संख्या बन जाएगी हमारी। अरे बनेगी कि नहीं बनेगी? वेरी गुड। अब देखो फिर से यहाँ कितना है दोस्तों? 8 है। यहाँ कितना है? 4। यहाँ कितना है? 2। यहाँ कितना है? 6। ये फिर से क्या आ गया है? 8 और फिर क्या आ गया है? 4। देखिए 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 6। फिर अगली जैसे ही 4 के बाद पावर बढ़ी, इकाई का अंक वापस से वही आ गया। अरे आया कि नहीं आया? यानी कि मैं ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं दोस्तों? 8 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं? 8 की पावर 1। कैसे लिख दिया सर? बोले कि पावर में कितने का भाग दे दिया है? 4 का। बोले सर 4 का भाग क्यों दिया? आपकी मनमर्जी चला रहे हो। दोस्तों मनमर्जी नहीं चलाई है, सारी चीजें आपके सामने क्लियर कर रखी है। अरे कर रखी है ना? क्यों? क्योंकि हर 4 पावर के बाद इकाई अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। अरे हो रही है ना? देखो फिर 8 4, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2, फिर आ जाएगा कितना? 6, फिर 8 4 2 6। अरे बात क्लियर हुई? तो आपको क्या याद रखना है? देखो याद क्या क्या रखनी है। 0 1 5 और 6 में तो कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर तो आप कितनी घात लगा दो, हमेशा इकाई का अंक वही रहेगा। 4 और 9 में क्या याद रखनी है? जिस भी संख्या का इकाई अंक 4 दिखे तो पावर देखो, पावर अगर सम संख्या है, कोई इवन नंबर है तो 6 होगा और विषम ओड नंबर है तो 4 होगा। 9 में भी आपको पावर देखनी है। अगर मान लो कोई सम संख्या है तो 1 होगा और विषम संख्या है तो 9 होगा। 2 3 7 8, 2 3 7 और 8 में क्या करना है? घात में 4 का भाग देना है। 4 का भाग क्यों देना है? क्योंकि सर हर 4 घात के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। कौन से अंकों की? इकाई अंकों की। अरे क्लियर हुई? वेरी गुड। तो इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो आप इनको लिखो। लिख करके जितना पढ़ोगे उतनी ही चीजें याद होंगी। क्योंकि अब मैं सभी जो पढ़ाए हैं, जितने भी रूल पढ़ाए हैं आपको यूनिट डिजिट के, उनके क्वेश्चन करवाने वाला हूं। मिक्स्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो पूछे गए हैं एग्जाम के क्वेश्चन ही मैं आपको करवाऊंगा। बनाइए दोस्तों फटाफट इसको। मैं 2 बूंद जिंदगी की ले लेता हूं। क्लियर है साथियों? वेरी गुड। चलिए रफ कर देते हैं इसको। अच्छा दूसरी बात, चलिए एक बात और समझिए थोड़ी सी। अब आपके दिमाग में ये आ रहा था कि सर मान लीजिएगा कि अगर घात में पूरा भाग चला गया तो क्या करेंगे? देखो घात में पूरा भाग कब जाएगा? जब वह पावर 4 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 4 से। देखिए इसमें ये 4 से विभाजित है। बोले सर है। 2 की पावर 4, चलो इसको अलग निकाल लो, यहां पर निकालो इधर। 2 की पावर 4 बराबर क्या बना? 16। तो इकाई अंक क्या रहा? 6। इसमें देखिएगा 2 की पावर 4, इसको अलग निकालो, सॉरी 3 की पावर 4, इसको अलग निकाल लिया। यहाँ पर क्या बना? 81। इकाई अंक क्या आ गया? 1 आ गया। इसमें देखो यहाँ पर
7 की पावर 4 को अलग निकाल लो, क्या हो गया मेरा 2401, इसमें इकाई अंक क्या आ गया 1। ऐसे ही यहाँ 8 की पावर 4 को अलग निकाल लो, 8 की पावर 4 को अलग निकालूंगा तो ये होगा 4096, इकाई अंक क्या आया 6। अब अगर आपको डाउट चल रहा है दिमाग में तो याद क्या रख लो, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2 व 8 है, 2 व क्या है 8 है, और उनकी घात में कितने का भाग जा रहा है 4 का कंप्लीट डिवीजन हो गया, यानी कि पूरी तरह से वो संख्या क्या हो गई विभाजित हो गई। तो बताओ यहां यूनिट डिजिट कितना है 6, और यहां भी कितना है 6 है, बोलो है कि नहीं है। तो कोई भी संख्या का अगर इकाई अंक 2 व 8 हो और उसकी घात में 4 का पूरा भाग चला जाए तो यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 रहेगा, हमेशा क्या रहेगा 6, और भाग नहीं जाएगा तो आपको क्या करना है, जितना शेषफल बचता है उसे घात के रूप में लगा करके हल करना है। अगली बात करूं 3 व 7 में, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 3 व 7 है, क्या है दोस्तों 3 व 7 है, और उसमें 4 का पूरा भाग जा रहा है किसमें, उनकी घात में, तो बताओ यहाँ इकाई अंक कितना है 1, और यहाँ भी कितना है 1, तो यूनिट डिजिट जो आएगा हमारा इसमें वो क्या आएगा 1 आएगा। बात समझ में आई? दोबारा से पुनः सुनिएगा, फटाफट से मैं रिपीट कर रहा हूँ 1 मिनट में यूनिट डिजिट के नियमों को, क्योंकि मैं अब मिक्स्ड क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। समझ में आ रही है? वेरी गुड। देखिएगा 0 1 5 है, कोई समस्या नहीं, कुछ भी घात हो वही इकाई अंक रहेगा जो संख्या में है। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। 4 व 9 में पावर देखनी है, 4 में पावर सम है तो 6, विषम है तो 4। 9 में पावर देखनी है, सम है तो 1, विषम है तो 9। 2 3 7 8 क्या करना है, घात में 4 का भाग देना है। क्यों? क्योंकि हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, और जो शेषफल बचता है उसको घात के रूप में लगा दो। वेरी गुड। अब बात ये आ रही कि सर अगर मान लो कंप्लीट चला जाए भाग घात में, तो अगर घात में 4 का पूरा भाग चला जाता है तो 2 और 8 में तो इकाई का अंक 6 रहेगा, क्या रहेगा 6, और 3 और 7 में 1 रहेगा। ये नियम अपन ने पढ़े हैं, इनके बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं 5 7 10 क्वेश्चनों की मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसमें किस किस तरह के प्रश्न बनते हैं, 2 4 5 प्रश्न आपकी क्लास में हो पाएंगे तो उनको करेंगे, नहीं 1 दिन की और क्लास होगी जो हमारा एक यूनिट डिजिट का एक तरह से समझिए कि प्रैक्टिस सेशन है। कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर बता दिया है, कॉन्सेप्ट इसका यही है, इसके अलावा दुनिया में और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप स्वयं भी मार्केट में काफ़ी सारी बुक्स वगैरह हैं, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। फिर भी मैं 5 7 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। चलिए तो यूनिट डिजिट के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, समझना, और जो जो मैंने बातें बताई हैं उनको याद रखना है और स्पीड से क्वेश्चनों का आंसर देना है। वेरी गुड दोस्तों, चीज़ें लिंक करते हुए चलना है। जो भी भाई वीडियो पहली बार देख रहा है वो पिछली क्लास को जरूर देख करके इस क्लास में पहुंचे, क्योंकि पिछली क्लासों को देखे बिना आगे की क्लास समझ में नहीं आएगी। हालांकि खैर मेरी ऐसी कोई क्लास नहीं होती है कि जो ऐसा लगे कि पिछली क्लास को पढ़ना पड़े। पिछली क्लास को पढ़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि चीज़ें और भी आसानी से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैं जो चीज़ें पढ़ाता हूँ मेरी हर क्लास एक ऐसी लगती है कि आज पहली ही क्लास हो। जहाँ मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे भी इसी तरीके से, और यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ भी इसी तरीके से। ऐसा कभी फील नहीं होगा कि ये क्लास पीछे 2 4 5 10 क्लास से चलती आ रही है। बात क्लियर है? समझ में आ रही है? वेरी गुड। चलिए अब लेते हैं इनके क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर आपके सामने, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है 3 की पावर 68 गुणा 5 की पावर 67 गुणा 9 की पावर 81 को हल करने पर यूनिट डिजिट, यूडी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यूनिट डिजिट। समझ में आना चाहिए भाई, दूसरी क्लास है, यूडी यूनिट डिजिट ज्ञात करो। चलो करो, 5 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको, करो। वेरी गुड। देखिए बोलो यहां कितना है, बोले सर 3 है। 3 होता है तो क्या करते हैं सर, 4 का भाग देते हैं। अगर 4 का भाग देने पर शेष बच रहा है तो उसको घात के रूप में लगा दो। पूरा चला जाए तो इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। तो 68 है, 68 है, 68 में 4 का भाग दो,
कितने का भाग दो? 4 का भाग दो। 4 का भाग दूंगा तो मुझे बताना यहाँ पर क्या इकाई, सॉरी शेषफल कुछ बचेगा क्या? बोले सर शेषफल तो कुछ नहीं बचा। अरे शेषफल कुछ नहीं बचा तो मतलब पूरा पूरा भाग चला गया, और पूरा पूरा भाग चला गया तो इसमें इकाई का अंक क्या बना? 1 बना। अरे क्या बना? 1 बना। और ये कितना है? 5 है। अरे सर कितना है? 5 है। 5 में तो कुछ याद रखना है क्या? नहीं रखना। क्यों? क्योंकि 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 5। और ध्यान दो दोस्तों, यहां पर 5 दिख गया तो मैंने पहले बताया था कि अगर 5 आपको नजर आ जाए तो एक बार और संख्याओं में देख लो। अगर सारी की सारी संख्याओं के इकाई अंक विषम है तो 5 ही इकाई अंक होगा। कितना होगा? 5 ही होगा। और अगर कोई सम संख्या है किसी में इकाई का अंक तो वहां 0 होगा। पूरा हल करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है? गुना होने चाहिए। प्लस वाले चिन्ह में ऐसा कतई नहीं करना है। चीजों को रट्टे नहीं मारनी है, समझते हुए चलना है। चलिए फिर भी करते हैं। 9 आ गया साहब। बोले कि सर 9 में क्या करना है? बोले सर 9 में कुछ नहीं करना है। 9 में क्या करना है? घात देखनी है। क्या देखनी है? घात देखनी है। अगर घात सम संख्या है तो इकाई का अंक 1 और विषम संख्या है तो 9। तो बताओ 81 क्या है? अरे 81 क्या है? बोले सर 81 तो विषम है। अरे 9 की पावर विषम बन गई, यानी कि क्या आएगा? इकाई का अंक 9। और इन सभी को गुणा कर दो। बोलो 5 एकम 5 और 5 नम्मे 45। इकाई का अंक बोलो क्या आ गया? 5 आ गया। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? वेरी गुड। क्लियर है दोस्तों? इसके और क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन कल भी करेंगे और कल इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। कल जो हमारा यूनिट डिजिट का प्रैक्टिस सेशन रहेगा, एक तरह से 5, 7, 8, 10 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो करेंगे। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए JMD स्टडी। नमस्कार दोस्तों। व्यस्त रहो, मस्त रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो और अपने घर पर बैठ करके अच्छी तरह से पढ़ाई को जारी रखो। बिना फालतू कहीं घूमना नहीं है और बिना काम कहीं जाना नहीं है। घर पे बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो और मेहनत करो दोस्तों। इतनी अच्छी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। आपने रेलवे के फॉर्म भर रखे हैं, आपने पटवार का फॉर्म भर रखा है, पटवार स्पेशल मैथ्स का बैच भी चल गया है, उसके लिए भी वहाँ पर जो पटवार स्पेशल की टॉपिक करना चाहता है वो वहाँ से कर लेना। ये जो क्लास चल रही है ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, जिसमें भी मैथ आती है उन सब के लिए। पटवार के लिए ये भी है, लेकिन ये चलेगी दोस्तों एक सीक्वेंस से। नंबर सिस्टम, फिर उसके बाद में LCM, SCF, एवरेज वगैरह वगैरह ऐसे चलेगी। ये वो चलेगी। उस पटवार स्पेशल में आपको पटवार के टॉपिक करवाए जाएंगे पहले, और उसके बाद में अगर कोई समय रहता है तो उनमें और टॉपिक भी उठा लेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो, खुशहाल जिंदगी जियो और अच्छी तरह से मेहनत करो। अपना ख्याल रखो और परिवार का ख्याल रखो। और क्या देखते रहना है? JMD स्टडी। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है दोस्तों? अपने खुद भी देखना है, दोस्तों को भी दिखाना है और दुश्मनों को भी बताना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा ही भला भला सभी का करना है। नमस्कार दोस्तों। इन्हीं शब्दों से, इन्हीं बातों से मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद साथियों।